गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फुल वेव डबलर सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम हाफ वेव डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपलर सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कॉमन सर्किट डायग्राम है जिसके थ्रू इन तीनों एप्लीकेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी वही डायोड्स और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको डबलर का सर्किट परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ सर्किट का इतना पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। दिस पार्ट ऑफ द सर्किट कैन बी यूज टू परफॉर्म वोल्टेज डबलर, नॉट दिस, बट यू कैन टेक दिस पार्ट। दैट इज, आपको दो डायोड्स और दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वोल्टेज ट्रिपलर का सर्किट परफॉर्म करना है तो यू विल नीड थ्री डायोड्स एंड थ्री कैपेसिटर्स। और आपको अगर वोल्टेज क्वाड्रपलर का सर्किट परफॉर्म करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी चार डायोड्स और चार कैपेसिटर्स की। तो इसी सर्किट को आगे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हमको 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी टाइम्स आपको मल्टीपल आउटपुट चाहिए, उतने डायोड और उतने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हम सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सीक्वेंशली कि कैसे ये सर्किट वर्क करता है। हमारा जो एसी इनपुट सिग्नल है वो, जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसको आप वीएम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइन वेव का टाइम पीरियड आपको पता है 0 से पाई 2 पाई तक होता है, जहाँ पे 0 से पाई के लिए ये पॉजिटिव है और पाई से 2 पाई के लिए ये नेगेटिव है। अब हम इस साइन वेव के अलग अलग फेजेस में देखेंगे कि हमारा सर्किट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हमें ये पता है कि जो डायोड होता है वो, अगर डायोड के एनोड पे अगर हम पॉजिटिव इनपुट सिग्नल देंगे तो वो ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अदरवाइज वो ऑफ होगा। यहाँ पे जो डायोड लिए हैं हमने आइडियल लिए हैं, मतलब ऑन कंडीशन में उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और ऑफ कंडीशन में उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अब हम बात करते हैं इनपुट सिग्नल के फर्स्ट फेज़ की। हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो ये स्टार्टिंग में ये सिग्नल पॉजिटिव है। तो जब ये सिग्नल पॉजिटिव है, आप ये देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आएगी। इनिशियली जितने भी कैपेसिटर्स लिए गए हैं यहाँ पे, वो उन पे कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं है, मतलब उन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव वोल्टेज जाएगी तो पहला वाला डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। जब D1 ऑन हो जाएगा तो आपका सर्किट ये बन जाएगा। आपका सर्किट डायग्राम ये बन गया। कैपेसिटर C1 और D1 इस सर्किट में कनेक्टेड होंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगी और कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन कब तक चार्ज होगा? जब तक इनपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रॉम 0 टू Vm, दैट इज फॉर OA पार्ट, फॉर O टू A, कैपेसिटर C1 विल बी चार्ज्ड। कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा? तो इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, मतलब Vm वैल्यू तक कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाएगा। आफ्टर पॉइंट ए क्या होगा? आफ्टर पॉइंट ए आप ये देख रहे हो कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू Vm से नीचे आ रही है, लेकिन कैपेसिटर C1 जो है Vm वैल्यू तक चार्ज है। तो आपका इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, कैपेसिटर C1 के राइट वाले टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो अब नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डायोड D1 ऑफ हो जाएगा। आपको वैसे भी पहले भी पता है, क्लैम्पर में भी हमने डिस्कस किया था कि डायोड और कैपेसिटर का सर्किट जब भी यूज़ होता है कॉम्बिनेशन में, तो डायोड कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है वो उस डायोड को ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि D1 की वजह से C1 चार्ज हुआ और जब C1 चार्ज हो गया तो वो उस D1 को ऑफ कर देगा। तो आफ्टर पॉइंट ए पॉइंट के बाद क्या होगा? आपका कैपेसिटर C1 चार्ज हो गया और D1 ऑफ हो जाएगा। अब क्योंकि इस टर्मिनल पे वोल्टेज नेगेटिव हो गई, इस टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव हो गई, तो आपका जो सेकंड डायोड है D2, यहाँ पे जो सेकंड वाला डायोड है D2 जिसका कैथोड ऊपर की तरफ लगा हुआ है, वो ऑन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट सर्किट डायग्राम ये मिला हमें। आपका D2 ऑन हो गया, D1 ऑफ है, कैपेसिटर C1 जो है Vm वैल्यू तक चार्ज है। अब आपका इनपुट सिग्नल जो है प्लस Vm से डिक्रीज कर रहा है और ये नेगेटिव साइकिल में जाएगा माइनस Vm तक। अब इस सर्किट में होगा क्या? इस सर्किट में करंट फ्लो कर, अब ये सर्किट आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। सर्किट में करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन सर्किट में ये है, मान लिया करंट की डायरेक्शन ये है। अब हमें कैपेसिटर C2 कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा ये फाइंड आउट करना है। मान लिया कि कैपेसिटर C2 Vc2 वैल्यू तक चार्ज हो रहा है। पोलैरिटी हमने मान ली प्लस माइनस, मान ली हमने पोलैरिटी हम कन्वेंशनली कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर इससे नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है तो वो
जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे? इस टर्मिनल की वोल्टेज हमने वी इन ली है, तो वी इन, ये कैपेसिटर वी एम वैल्यू तक चार्ज हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, तो वी इनपुट माइनस वी एम, और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो माइनस वी सी टू इज इक्वल टू जीरो। वी सी टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वी सी टू मिला हमें वी इनपुट माइनस वी एम। अब वी इनपुट एक्सट्रीमली जा कहाँ तक रहा है? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में देखें तो ये माइनस वी एम वोल्टेज तक मूव कर रहा है वी इनपुट। तो वी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस वी एम, तो अगर हम इसको माइनस वी एम पुट कर देंगे तो ये माइनस वी एम कितना हो जाएगा? 2 VM। तो कैपेसिटर C2 हमारा चार्ज होगा अप टू -2 VM। पोलैरिटी देखिए, देखा आपने कि नेगेटिव आ रही है। पोलैरिटी नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो हमने वोल्टेज की डायरेक्शन, वोल्टेज की पोलैरिटी ली है उसके अपोजिट पोलैरिटी हमें लेनी चाहिए थी। तो दिस टर्मिनल, अब यहाँ पे ये वोल्टेज हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव 2 VM। अब कैपेसिटर C2 हमारे डायोड D2 की वजह से चार्ज हुआ। जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा डायोड D2 भी ऑफ हो जाएगा। तो आफ्टर पॉइंट B हमारा डायोड D2 ऑफ हो गया। तो हमने देखा कि इस वेव फॉर्म में अगर हम देखें, O से A के बीच में आपका C1 चार्ज हुआ था, चार्जिंग ऑफ C1 हुई। A से B के बीच में क्या हो रहा है? कैपेसिटर C2 चार्ज हो रहा है। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें, अब बी के बाद क्या होगा कि डायोड D2 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस टर्मिनल पे जो ऊपर वाले जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है अब वो पॉजिटिव हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। अब ये वोल्टेज अगर पॉजिटिव हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल तो डायोड D3 ऑन हो जाएगा। तो पॉइंट बी के बाद का जो सर्किट बनेगा फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, बी से सी के लिए अगर आप देखें, बी से सी में क्या हो रहा है कि इनपुट सिग्नल निगेटिव से पॉजिटिव फेज में जा रहा है। D3 ऑन हो जाएगा, आपका सर्किट डायग्राम ये मिलेगा आपको। वी इनपुट, कैपेसिटर C1 जो है आपका V1 VM वैल्यू तक चार्ज है। कैपेसिटर C2 जो है आपका 2 VM वैल्यू तक चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी है। कैपेसिटर C3 पे कितनी वोल्टेज है अभी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये इसकी चार्जिंग होगी इस फेज में। तो ये सर्किट हमने लिया है फॉर B टू C, जब इनपुट सिग्नल -VM से +VM तक वेरी कर रहा है। अब इस सर्किट में अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो केवीएल इक्वेशन हमारा क्या होगा? दिस वोल्टेज इज वी इनपुट माइनस वी एम, इसको हमने माना है VC3, तो माइनस VC3, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +2 VM इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया हमारा VC3 इज इक्वल टू वी इनपुट प्लस VM। अब वी इनपुट की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है यहाँ पे? फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी अगर आप देखिए तो पॉइंट सी पे इनपुट सिग्नल की वैल्यू कितनी आ रही है? +VM। तो वी इनपुट की वैल्यू अगर हम +V इनपुट कर दें तो हमारा जो कैपेसिटर C3 की वोल्टेज आ रही है वो आ रही है +2 VM। तो कैपेसिटर C3 हमारा 2 VM वोल्टेज तक चार्ज हो गया। इट हैज बीन चार्ज अप टू 2 VM अप टू पॉइंट C। आफ्टर पॉइंट C क्या होगा? जब कैपेसिटर C3 चार्ज हो गया तो इसका मतलब है ये डायोड D3 को ऑफ कर देगा। अब डायोड D3 ऑफ इसलिए होगा क्योंकि इस टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव हो जाए, D3 के ऊपर वाले टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी और इस टर्मिनल की वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब इस टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव हो गई और इस टर्मिनल की वोल्टेज पॉजिटिव हो गई तो डायोड D4 ऑन हो जाएगा। तो लास्ट में आप ये देखेंगे फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, B से C के बीच में तो आपने देखा कि C3 चार्ज हो गया आपका। एट द लास्ट C से D के बीच में चार्जिंग होगी C4 की। कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा ये हमें देखना है। तो फॉर C टू D हमारा सर्किट डायग्राम ये बना। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 और C4 की चार्जिंग अभी होगी यहाँ पे क्योंकि D4 अभी ऑन हुआ है। ठीक है, सर्किट में करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है। केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं इसमें। तो V इनपुट -VM -2 VM -VC4 +2 VM इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ रहा है VC4 इज इक्वल टू V इनपुट -VM। अब V इनपुट की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है एट पॉइंट D? तो पॉइंट D पे आप ये देख रहे हैं कि V इनपुट की वैल्यू आ रही है -VM। तो VC4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -2 VM। तो कैपेसिटर C4 कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा? 2 VM तक चार्ज होगा, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी? माइनस। तो ये जो कन्वेंशन हमने लिया है, ये जो पोलैरिटी ली है, इसके अपोजिट पोलैरिटी का आउटपुट आपको मिलेगा, दैट इज माइनस प्लस
2Vm। अब आपका कैपेसिटर C4 भी चार्ज हो गया और इसके बाद डायोड D4 ऑफ हो जाएगा। तो फाइनल सर्किट जो बनेगा उसमें आपके चारों डायोड्स ऑफ होंगे और चारों कैपेसिटर्स चार्ज कंडीशन में होंगे। तो दिस इज़ आवर फाइनल सर्किट डायग्राम आफ्टर द चार्जिंग ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 चारों आपके चार्ज कंडीशन में हैं। अब जब चारों चार्ज हो गए, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपलर का आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो वोल्टेज डबलर पार्ट है सर्किट का, हाफ वेव डबलर जिसको हम बोलते हैं, वो अप टू D2 एग्जिस्ट करेगा, अप टू D2। मतलब हमें C1, D1, C2, D2 का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें सिर्फ हाफ वेव डबलर बनाना है। तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटर C2 2Vm तक चार्ज है, तो इसके अक्रॉस अगर हम आउटपुट लें, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 2Vm मिल रहा है। इट मीन्स इट इज़ वर्किंग लाइक ए डबलर, जिसको हम हाफ वेव डबलर कहते हैं। अगर हमें आउटपुट 3Vm चाहिए तो हमें 3 डायोड्स और 3 कैपेसिटर यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब हमें सर्किट को D3 C3 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब कैसे आउटपुट लेंगे हम, तो अगर हम आउटपुट C1 और C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ले लें तो वी आउटपुट हमें क्या मिला, इट इज़ इक्वल टू 3Vm। यू कैन सी इट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों की वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगी, यू विल गेट 3Vm एज द आउटपुट। इसी तरीके से अगर हमें आउटपुट 4Vm चाहिए, अगर हमें आउटपुट 4Vm चाहिए तो हमें आउटपुट कहाँ पे लेना पड़ेगा, तो वी कैन टेक आउटपुट अक्रॉस C2 एंड C4, फ्रॉम द लेफ्ट टर्मिनल ऑफ C2 टू द राइट टर्मिनल ऑफ C4। ये जो नेट आउटपुट हमारा मिला, ये क्या हुआ, C2 और C4 की नेट वोल्टेज के बराबर मिला। ये 2Vm और 2Vm ऐड हो जाएंगे और नेट आउटपुट हमारा मिलेगा 4Vm। तो इन दिस वे ये जो सर्किट है हमारा, ये 2Vm, 3Vm और 4Vm आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपलर की तरह वर्क कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।